अगर आप अपने 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोटा, पुणे, दिल्ली जैसी सिटीज में कोचिंग के लिए भेजने का मन बना रहे हैं तो जरा संभल जाइए। अब ये गैरकानूनी है और आपको इसके लिए सजा हो सकती है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो। दिशा निर्देश में कहा गया है, कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षक, ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन वितरण होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। दिशा निर्देश में कहा गया, कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए जो छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। भारत में आत्महत्या की घटना को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, जिससे समाज और सरकार जवाबदेही से बच जाता है। एनसीआरबी की भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या ADSI रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में लगभग 8.2% छात्र आत्महत्या से मरते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 में 30 साल से कम उम्र के 64,114 लोगों ने अपनी जान ले ली। विजय कुमार का अनुमान है कि हमारे देश में 60 में से एक व्यक्ति आत्महत्या से प्रभावित है, जिसमें आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोग और परिवार के किसी करीबी सदस्य या मित्र की आत्महत्या से मृत्यु से प्रभावित लोग शामिल हैं। इसलिए आत्महत्या को एक मल्टी डायमेंशनल पब्लिक और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक अस्तित्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक क्षेत्रों के साथ टफ कंपटीशन होता है। अब हम आपको ग्राफ के जरिए से समझाते हैं भारत में 2020 में स्टूडेंट्स द्वारा की गई सुसाइड के आंकड़े। मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धति के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं। कोरोना महामारी जब चरम पर थी तब देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। इस पॉलिसी में कोचिंग कल्चर की आलोचना की गई थी। वहीं कोचिंग कल्चर राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट्स की जान ले रहा है। अकेले कोटा में पिछले साल अगस्त तक 23 बच्चों ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं, इसके पीछे आखिर क्या कारण है। साल 2020 के मिड में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाने के लिए करिकुलम और एग्जाम सिस्टम में व्यापक सुधार किए जाएंगे, लेकिन कोटा के हाल से साफ है कि इस ओर कोई खास कदम नहीं उठाए गए। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल के करिकुलम और एग्जाम सिस्टम के बदलाव होते तो उसका असर कोटा की कोचिंग फैक्ट्रीज पर देखने को मिलता, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में 4,000 हॉस्टल्स और 40,000 पेइंग गेस्ट हैं। इन ठिकानों में देश भर से आए 2 लाख से ज्यादा बच्चे रहते हैं,
ये बच्चे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE और नीट की रेस का हिस्सा होते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। UBA न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।